ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। બધા સાથે બોલીશું, બધા સાથે બોલીશું. બહેનો ભાઈઓ, મોરમ્મા ગામના ધર્મપ્રેમી ભાઈઓ બહેનો સૌ સાથે બોલીશું. વાસુદેવા નમો ભગવતે વાસુદેવાય. નમો ભગવતે વાસુદેવાય. નમો ભગવતે વાસુદેવાય. નમો ભગવતે વાસુદેવાય. गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः. ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोपरं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोकृपा. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव. ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं, तत्त्वमस्याति लक्ष्यम्. एकं नित्यं विमलम् अचलं, सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं, सद्गुरुतं नमामि, सद्गुरुतं नमामि. हरि ॐ गं गणपतये नमः. गं गणपतये नमः. गं गणपतये नमः. गं गणपतये नमः. ॐ एकदन्ताय नमः. ॐ एकदन्ताय
सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। મંગલ કઈ ભાષામાં ફાવશે? ગુજરાતીમાં સમજો છો કે હિન્દીમાં? हिंदी? अच्छा, देखो जी, हम मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। भगवान शिव जी का मंदिर और भाटी जी महाराज का मंदिर, और मंगलवारी चतुर्थी है। तो मंगलवारी चतुर्थी जब होती है, ये योग जब आता है, उस दिन जो भी जप करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, उनका अक्षय फल होता है। तो हम इसी दिन, और मंदिर के प्रांगण में तो और ज़्यादा फल मिलता है। तुलसी जी के नज़दीक हो, मंदिर के नज़दीक हो, कोई आश्रम में हो, पीपल के नज़दीक हो, तो जप का फल ज़्यादा मिलता है। तो हम सौभाग्यशाली है कि आज के दिन और मंदिर के प्रांगण में, और भाटी जी महाराज के यहाँ पर, आपको उनका इतिहास पता होगा। गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, देखो सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, गौ माता, हम गौ को माता करते हैं। गौ को पशु मानना अपराध है हमारी संस्कृति में। तुलसी को पौधा मानना अपराध है, और गुरु को मानवी मानना अपराध है, देहधारी मानना अपराध है। तो भाटी जी महाराज जब विवाह कर रहे थे, शादी कर रहे थे, उनकी पत्नी के साथ फेरे फेर रहे थे, उसी टाइम उनको पता चला कि मुसलमान आक्रमण करके गौओं को, वो तो पता ही है आप लोगों को, तो ले जा रहे हैं। तो वो आधी शादी छोड़ के गायों की रक्षा के लिए तलवार लेकर घोड़े पर सवार हुए और उनसे युद्ध किया, उन्होंने लड़ाई की, गौ माता को छुड़ाया। लेकिन लड़ते लड़ते उनका सिर धड़ से अलग हो गया, और कहते हैं कि उनका धड़ भी लड़ता था दुश्मनों के सामने, मुसलमानों के सामने, और सबको सफाया कर दिया। उनके धड़ में भी प्राण थे। जैसे अगर कोई सिर अलग हो जाए तो वो निश्चेतन हो जाता है, लेकिन इतनी उनमें वीर्य था, उनको बहादुरी थी, वीरता थी, और सनातन संस्कृति गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति उन्होंने दे दी। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमारे लिए दिलो जान समान होना चाहिए। जैसे अपनी माता को कोई गाली दे जाता है या पिता को कुछ कह जाता है, तो सच्चा जो मातृ और पितृ भक्त है, जो पुत्र है, उनका खून उबलता है। वो सह नहीं पाएगा अपनी माता की बुराई। कोई बोल जाए, कुछ कह जाए माता पिता के लिए, वो सहन नहीं पाएगा। तो ऐसे हमारा धर्म हमारी जान है, और वो भी हिंदू धर्म, सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। सनातन बोल रही हूँ, सनातन यानी आदि काल से जो धर्म चला आता है, किसी ने बनाया नहीं है।
राम भी उसी में आए, कृष्ण भी उसी में प्रकट हुए, सनातन धर्म में। तो हमें अपने धर्म की रक्षा, धर्म में टिके रहना जरूरी है। प्राण जाए लेकिन धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। कोई अगर कोई लालच दे दे, लोभ दे दे, हमारे बीच बैठे हैं हमारे भाई एक नृसिंह भाई, उनका आप सुनोगे ना कि अपनी धर्म के लिए उन्होंने अपने सासू माँ को कह दिया कि मैं मेरा धर्म, हिंदू धर्म नहीं छोड़ सकता, सनातन धर्म नहीं छोड़ सकता। आपको बेटी को ब्याह करना है तो करो, लेकिन धर्म नहीं छोड़ेंगे। तो ये जुनून, ये हमारे धर्म के लिए प्रेम हम सब में होना चाहिए। सनातन धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। कभी भी सनातन धर्म ने किसी की निंदा नहीं की, किसी को कन्वर्ट नहीं किया। सनातनियों ने किसी को अपने धर्म में लाने का प्रयास नहीं किया। ये धर्म की महानता है। हमारी संस्कृति में हमारे सिद्धांत कैसे, सबका मंगल सबका भला, सबका मंगल। ऐसे नहीं कहा हिंदुओं का मंगल, ऐसे नहीं कहा सनातनियों का मंगल, सबका मंगल, चाहे किसी के धर्म का हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे के धर्म को अंगीकार करें 2 पैसों के लिए और हमारी संस्कृति को लात मार दे। ये नहीं हो सकता। हम सबका हित चाहने वाले हैं, सबका भला चाहने वाले हैं। किसी की बुराई हमारे धर्म में लिखी नहीं है, कभी भी नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये हमारी संस्कृति में है कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब निरामय रहे, सब स्वस्थ रहे, सब पूरा विश्व कल्याण, विश्व का कल्याण हम चाहते हैं। ऐसी उदार संस्कृति कहीं पर नहीं मिलेगी। सब अपने के लिए, अपने के लिए सोचेंगे, लेकिन सनातन विश्व कल्याण के लिए सोचते हैं। तभी तो हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री है ना, वो सभी जगह पर पूरे विश्व में सम्मान पाते हैं, संस्कृति की वजह से, हमारे सिद्धांतों की वजह से। और हमारे यहाँ देखो भाटी जी जैसे संतों की परंपरा चलती है कि जो धर्म के लिए अपने जीवन तक का कुर्बान करते हैं। हमारे गुरुदेव आशाराम जी बापू पूरे जीवन में हर एक का मंगल चाहा, सबका मंगल चाहा। 50 साल से दिवाली तो मनाते हैं, औरों को दिवाली मनाने के लिए समितियों को भेजते हैं। सब समितियां दिवाली में जो गरीब है, नारायण है, दरिद्र नारायण है, उनकी भी दिवाली हो, वो भी खुशियां मनाए, उनके लिए सब साधक जाते हैं। और लोग देखो, और लोग वैकेशन दिवाली होते हैं ना, तो पिकनिक करने के लिए हिल स्टेशन पे जाते हैं छुट्टियों के दिन। लेकिन बापूजी ने हमें संस्कार दिए हैं कि दिवाली औरों की दिवाली करो, औरों का दिया प्रगटा हो तो आपका दिया भी प्रगटेगा, अंदर का दिया प्रगटेगा, आत्मदीप प्रगटेगा। जो औरों को डाले चक्कर में वो खुद ही चक्कर खाता है। जो औरों को शक्कर देता है तो खुद भी शक्कर पाता है। ये कलयुग नहीं करजुग है। ये
एक हाथ दे एक हाथ ले, नेकी का बदला नेक है, बदों को बदी देख ले। इसे तो दुनिया मत समझ भैया, ये सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार है। ये सनातन संस्कृति जैसी कोई संस्कृति नहीं है जिसमें भगवान कहते हैं कि तू स्वयं परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूं और तू भी मेरा अंश है और तू भी परमात्मा है। कृष्ण भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि मैं भगवान का बालक हूं, भगवान का शिशु हूं, ऐसा नहीं कहा। खुद परमात्मा है और आप भी मेरे बच्चे अंश हो, आप भी परमात्मा हो।